एंड पंत शो कंटिन्यूज। और बांग्लादेश की हालत जो है वो बहुत ही नाजुक है। और अब उस सूरत हाल में काम जाता जा रहा है कि जहाँ पे अब काबिल रहम किस्म की हालत हो गई है। आपने बॉक्सिंग के मैचेस देखे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बहुत चैंपियन किस्म के बॉक्सर से एक नया अच्छा यंग यंग जो जवान हुआ है, जो जिसने थोड़ा सा नाम पैदा किया है, वैसा एक बॉक्सर खेलने के लिए आया है। तो पहले तो एक आधे जो राउंड में कुछ काउंटर पंचेस आए हैं उधर से भी और उधर से भी, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल है कि जो एक्सपीरियंस बॉक्सर है, ही इज इंजॉइंग ही इज इंजॉइंग द मोमेंट। वो अब कोई काउंटर पंच भी नहीं आ रहा और वो अपनी मर्जी से जहां पे मुक्का मारना चाहता है मारता है। कभी मुंह के दाएं तरफ, कहीं बाएं तरफ, कभी कहाँ, और डिफेंस भी कोई नहीं है। तो अब वो वाली सूरत हाल हो गई है कि जब आप कहते हैं कि यार अब इस मैच का तो नतीजा पता ही है, और वो जो एक्सपीरियंस बॉक्सर है वो चाहे तो मैच को जल्दी भी खत्म कर सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, काम लंबा खींचना है, मजे लेने हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मजे लेते लेते मैच तो जीत ही गए हैं। मैच तो जीतना ही था, पहले भी पता था, अभी भी पता है। और क्या सूरत हाल होनी है वी ऑलरेडी नो इट। लेकिन इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है तो फिर उसको जाने क्यों नहीं। तो अब मजे मजे से खेल रहे हैं। गिल भी इम्पैक्ट दिखाया है। तो फिर जो मैं आपसे बात कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि इसका इंटरनेशनल टेस्ट का करियर बेशक के 10 साल का ना हो, 12 साल का ना हो, जितने भी 4-5 साल इसने खेले हैं, और बीच में तो देखे ना, 1.5-2 साल तो एक्सीडेंट की वजह से साइड पे हो गए। तो जितने साल भी ये टेक्निकली अभी टेस्ट क्रिकेट खेला है, इसने इतनी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, इतना ये एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है कि लोग इसकी बैटिंग देखने के लिए रुक जाते हैं। अगर जब इसकी बारी आए तो लोग कहते हैं यार चलें इसकी हम बारी देखें, अब आएगा मजा। चाहे वो इंडिया में खेले, चाहे ये खास करके सैना कंट्री में खेले, ऑस्ट्रेलिया में खेले। ऑस्ट्रेलिया में तो मुझे आई एब्सोल्युटली लव द वे ही प्लेस। इंग्लैंड वगैरह में तो ही इज टू गुड। तो ये बंदे की एक क्वालिटी है, इसकी एक्सीलेंस है, इसकी ब्रिलियंस है। और इट्स नॉट इजी दैट एट द हाईएस्ट लेवल जहां से सिलसिला रुका था, वहीं से ही आके इसने सिलसिला का आगाज किया। जिस इम्पैक्ट के साथ ये बैटिंग करता था, बिल्कुल उसी इम्पैक्ट से ही आके दोबारा, और फिटनेस भी और भी बेहतर हुई है पहले की निस्बत फिटनेस भी बेहतर हुई है। और कमाल की ये बात है, इसकी इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है कि माशाल्लाह से खैर खैरियत से ठीक होके वापस आया है, और आके उसी तरीके से ही खेल रहा है जो इसकी एक पहचान है, जिसकी वजह से इसका नाम बना है। ऋषभ पंत का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और वो खास करके इसकी जो टेस्ट में परफॉर्मेंसेस हैं उसकी वजह से मैं इसका फैन फैन हूँ कि ये लाजवाब है। होप मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि इंडिया दे आर अ बीस्ट एट होम। तो वो तो बड़ी बड़ी टीमों को खा पी जाते हैं। तो बांग्लादेश तो अभी ताज़ा ताज़ा जवां हुआ है, अभी ताज़ा ताज़ा उन्होंने खेलना शुरू किया है। अच्छा, ओवरसीज जाके बीच बीच में कोई कोई मैच। तो ये तो वैसी बात जो मैंने आपको शुरू में बताई कि जब मैंने आपको एग्जांपल दी दो बॉक्सर्स की, एक अभी ताज़ा ताज़ा कोई एक आधा मैच जीतना स्टार्ट हुआ है, और एक 10-12 साल से कोई ना कोई हारा ही नहीं और चलती जा रही है, सीरीज सारी की सारी जीत रही है। तो ऑल ऑफ अ सडन उनका जो मुकाबला पड़ गया है वो उससे पड़ गया है कि जो किसी को छोड़ता नहीं। तो इंडिया की जो डोमिनेशन है उसके साथ मैच करना और उसको compete करना या उसको चैलेंज करना, ये बांग्लादेश तो छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह वो भी आके यहाँ पे बुरे तरीके से हार के जाते हैं। उनके भी बस की बात नहीं है जिस तरीके से ये क्रिकेट इतने सालों से खेल रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल जगह पे फंस गया है बांग्लादेश के। ऑल ऑफ अ सडन उनका जो मुकाबला है वो द बेस्ट इन द वर्ल्ड जो टीम है, स्पेशली एट होम, उनके साथ पड़ गया है। तो दे उनके लिए मोरल डेंटिंग किस्म का ये हिसाब किताब चल रहा है, और बहुत नाजुक सूरत हाल है।
जो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस वो लेके आए थे और थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके आए थे और जिसमें पाकिस्तान ने बहुत हेल्प की उनकी कि यहाँ पे बांग्लादेश हमें ऐसे हरा के गया कि जैसे अच्छे टाइम पे ऑस्ट्रेलिया हराया करता था या इंग्लैंड जिस तरह हरा के गया, उस तरह बांग्लादेश हमें हरा के गया। तो उसमें बांग्लादेश के कॉन्फिडेंस में तो बहुत इज़ाफ़ा हुआ होगा। लेकिन ये शायद बांग्लादेश के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उनको 2 हफ्ते के बाद ही रियलिटी चेक मिल गया है कि ठीक है, आप जीत के ज़रूर आए हैं पाकिस्तान से, बट लेट अस गिव यू सम रियलिटी चेक दैट दिस इज़ वेयर यू स्टैंड। यू स्टिल नीड टू इम्प्रूव योर क्रिकेट इन अ बिग वे। तो अभी भी आप काफ़ी दूर हैं, बड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी टॉप टीम्स के साथ कम्पीट करने के लिए। शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। जो सेंचुरी शुभमन गिल ने आज मारी है, नॉट आउट हो गया है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने जिसको कहते हैं ना बताया है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, मैं हर जगह पे 100 कर सकता होता हूं। शानदार किस्म का शुभमन गिल ने 100 मारे। और यही नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूव करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का 100 लगाए और ऐसा 100 लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। अभी तक क्रिकेट के अंदर 600 मार दिए टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर से 2 है इंग्लैंड के अंदर, एक है साउथ अफ्रीका के अंदर और एक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 4 उसने जो 100 है ना वो सेना कंट्रीज में मारे हुए हैं। दिस इज व्हाई आई रियली लव ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की यही तो खासियत है, इसलिए इसमें प्यार आता है, क्योंकि इसने जिसको कहते हैं ना 400, 2 इंग्लैंड, एक साउथ अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया, ये उधर मारता है। ये इसका दूसरा 100 है जो इंडिया के अंदर है, एक अहमदाबाद के अंदर, एक चेन्नई के अंदर। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ऋषभ पंत सेना कंट्री का कितना खतरनाक प्लेयर है। और ये नहीं, सेना नहीं कहे, आप ये कहेंगे ऋषभ पंत जो है ना वो फास्ट विकेट पसंद करता है। जहां पे फास्ट बॉलर को मदद मिलती है जिस विकेट के ऊपर, उस विकेट के ऊपर ऋषभ पंत का बल्ला चलता है। और ऋषभ पंत ने साबित किया है, सेंचुरी मारी, वो रुक नहीं रहा था, वो चाहता वो लंबा खेल सकता है, लेकिन उसको हर बॉल पे मारने की पड़ी। उसने वो जिसको कहता है ना सीधा बॉलर को कैच देके आउट हो गया। बट शानदार किस्म की इनिंग्स के लिए आप इससे अंदाजा लगाएं कि ऋषभ पंत था 76 के ऊपर, शुभमन गिल था 82 के ऊपर। ऋषभ पंत ने 109 कर लिया, शुभमन गिल था 86 के ऊपर। इससे आप अंदाजा लगाएंगे जो ऋषभ पंत था वो डरता ही नहीं है सेंचुरी से। उसने बल्ला घुमाना शुरू किया, उसने बल्ला घुमाता गया, उसका 90 कब खत्म हुआ पता भी नहीं चला, 100 कब हो गया उसको पता भी नहीं चला। एक आउटस्टैंडिंग किस्म की उसने सेंचुरी मारी है, मजा आया, दिल खुश हुआ है। इसी के साथ साथ जिसको कहते हैं ना कि एक सेशन अच्छा और 3 खराब और उसके बाद मैच का जो प्रेशर आप बनाते हैं वो आप रिलीज कर देते हैं। सो अब मैच बचाना है बांग्लादेश ने, और ये कभी भी आसान फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि जब आप डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड में धकेल दिए जाते हैं और तो फिर आप जो है ना मुकाबले से ऑलमोस्ट बाहर ही हो जाते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी हो गई हुई है। चाहे ये कंडीशंस बेहतर हो जाए बैटिंग के लिए, मगर फिर भारत के पास जडेजा और अश्विन का बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये अगर पिच टर्न लेती है, स्पिन लेती है, तो उनके पास भी उसका तोड़ है भारत के पास, और फिर रिवर्स स्विंग भी है और बुमराह की जो फॉर्म है, सो ये मैच बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रॉस बॉर्डर में। दोस्तों, अभी इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो अभी ये हमने देखा जो कि रिएक्शन वीडियो हमने बनाया हुआ था, जो कि जो पाकिस्तान की मीडिया है, वहाँ के जो क्रिकेटर हैं, उनका क्या रिएक्शन था इस मैच पर। तो वो हमने देखा, तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो था ये। और जैसा कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं, जो वहाँ के क्रिकेटर हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो लोग यही कह रहे हैं और यही सोच रहे थे कि बांग्लादेश जो है इंडिया को भी हरा देगी, जिस तरह से उन्होंने उनको, पाकिस्तान को उनके घर में हरा के गए वो। तो लेकिन आपको पता होगा कि भारत है और भारत पाकिस्तान का बाप है, तो ऐसे इतनी आसानी से तो हम नहीं हार सकते। इंडिया को इंडिया में हराने का जो ख्वाब है वो तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ही देखती हैं, जो कि शायद जल्दी पूरा नहीं होगा। तो ये तो खैर जो है एक ऐसी टीम है जो कि अभी बच्चा है, वो हमको आके दिखाने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश। तो इस पर तो कुछ बात ही नहीं बनता जी, कोई सवाल ही नहीं है ये।
कि बांग्लादेश हमको हरा देगी इंडिया में। और बहुत ही बढ़िया क्रिकेट हो रहा है। जिस तरीके से भारत ने वापसी की है, चाहे वो शुभमन गिल की सेंचुरी हो, ऋषभ पंत की सेंचुरी हो, अश्विन ने सेंचुरी किया, मतलब टीम वर्क रहा है, सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है और लिहाजा ये बहुत ही अच्छा चल रहा है मैच। भारतीय टीम बेशक ये मैच जीतने के करीब है और एक और जीत भारतीय टीम के पास खुशबू आ रही है, जीत की महक आ रही है भारत को। और रही बात पाकिस्तान की, तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं, जो बॉलर हैं, उनका क्या हाल है। तो भाई वो तो इंडिया से कंपेयर ना ही करें तो ही अच्छा रहेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन से बल्लेबाज का सेंचुरी आपको ज़्यादा अच्छा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।